Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kem Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट बच्चा लोग। ये चैप्टर, ये सेशन जो चल रहा है वो है ऑल अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, डिस्कस जरूर करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास नीचे जो सुंदर सा एक रिक्वेस्ट करते हैं, नीचे जो सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बी अ पार्ट ऑफ एसएसमी फैमिली बच्चा लोग, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलो तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। इस चैनल का, बाबा एसएसपी का एक ही ध्येय है, एक ही मोटिवेशन है कि बच्चा लोग आपके अंदर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को पनपा दूं। क्योंकि जब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जन्म लेगी तो आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को देख करके खेलने की चाहत रखेंगे कि मुझे इसके साथ खेलना है, भले आंसर बात की बात है, बट जब तक ये जुनून पैदा नहीं होगा ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं डोंट गो फॉर द रट्टाफिकेशन, फॉलो द एक्सेलेंस, बिकॉज इफ यू आर लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क विद फिजिक्स। फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आशिकी हो जाएगी आपको फिजिक्स के साथ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास का की पॉइंट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। आपके पिछले दो क्लास के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, आज हम प्रॉब्लम्स पे चर्चा करने वाले हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और ये पूरा मिक्सचर होगा जो भी आप अभी तक पढ़े हैं, है ना बच्चा पार्टी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। आपकी जेई मेन एंड एडवांस कंप्लीट फिजिक्स, चाहे नीट के लिए हो, बोर्ड वाले बच्चे तो अगर इसे देखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, उन्हें लगेगा कि यार कुछ हम जो बोर्ड लेवल में फिजिक्स पढ़ते हो तो कोई लेवल ही नहीं है उसका। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सही है, बट बहुत ही कम होता है बच्चा पार्टी। एनसीईआरटी की फिजिक्स और जेई मेन एडवांस प्लस नीट की फिजिक्स में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, इफ़ आई टॉक अबाउट मैथ्स, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से, बट फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में कुछ थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है और जेई मेन एंड एडवांस फिजिक्स की सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड है। तो वो इसीलिए आएगा क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखोगे। क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं, बट तुम्हें पता है कि मैं जब भी क्लास को स्टार्ट करता हूँ तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चा पार्टी हमेशा रिकॉल जरूर करता हूँ। आज रिकॉल करने का कुछ नया तरीका निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चा लोग? रिकॉल करने का नया तरीका निकालते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का ही अंदाज है बच्चा लोग। आंखों के सामने थोड़ा सा लगा लेते हैं, मज़ा आएगा, है कि नहीं? और एकदम फास्ट फॉरवर्ड में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ये बात अब देखिए, एकदम रफ्तार में बोलूँगा, टेंशन मत लेना, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। लाइट सीधा आता है तो आंखों में थोड़ा लगता है, वैसे लगता है तो चल जाता है, बट ठीक है यार, शौक है, टीचर का भी होता है कभी कभी। पहन लिए, ठीक लग रहा है तो कमेंट कर देना बच्चा पार्टी। आइए तो इस चैप्टर को मैं एकदम रफ्तार के साथ बोलूंगा, तुम बोलो तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से भी शुरुआत करूँ। एक लेक्चर में सुनाया अभी तक कहानी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, इसमें भी हो जाए धड़ाधड़ बुलेट की रफ्तार से। और ऐसे बताने के बाद आपको डराना नहीं चाहता मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको डेप्थ 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 कॉन्सेप्ट 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 सारी चीजें पता होंगे और आप इजिली कोई भी क्वेश्चन को जान से मार सकते हो बच्चा लोग। आइए देखिए बाबा एसएसपी चश्मे के साथ शुरुआत करता हूं मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ बच्चा लोग। डरने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो स्टार्टअप हमने किया था सिंपली हमने डेंसिटी से किया था। डेंसिटी के अंदर हमने वेरिएशन देखा था कि डेंसिटी के अंदर वेरिएशन दो तरीके से होता है, टेम्परेचर की वजह से, दूसरा होता है प्रेशर की वजह से। उसके बाद हमने सीधा सीधा ये देख लिया था बच्चा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के फॉर्मूले हमने देखे। प्रेशर के फॉर्मूले के बाद सीधा मैं आया था पास्कल्स लॉ के अंदर। पास्कल्स लॉ सिखाने के बाद मैंने बच्चा पार्टी आपको लिंब वाले क्वेश्चन बताया, जहां पर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में प्रेशर क्यों कैसे निकालते हैं। उसके बाद बच्चा पार्टी सीधा मैंने निकाला कि अगर कोई भी फ्लूइड किसी कंटेनर में है, रेस्ट मोड पे है, तो नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, ऊपर जाने पर प्रेशर की वैल्यू घटती है। फॉर्मूला है डेल्टा पी बराबर प्लस माइनस रो जी एच। प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा वो सब कुछ आपको सिखा दिया गया था। पी बराबर पी ए प्लस रो जी एच, जहां पे पी माइनस पी ए होता है गॉस प्रेशर, और पी बराबर पी ए प्लस रो जी एच को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ओ हो, ये सारी चीजें सिखाने के बाद सीधा हम लोग किसके अंदर घुस गए थे बच्चा पार्टी? किसके अंदर घुस गए थे बच्चा पार्टी? पास्कल्स लॉ के बाद सीधा सीधा हम लोग घुस गए थे बच्चा लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर से पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हमने देखा कि एरिया टू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब एरिया बढ़ती है तो वेलोसिटी घटता है, जब एरिया घटती है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। इसके बाद सीधा सीधा आप लोग घुस गए थे बच्चा पार्टी बर्नौली के इक्वेशन के अंदर। बर्नौली के इक्वेशन के अंदर आपने देखा P प्लस हाफ रू वी स्क्वायर इज इक्वल टू
P प्लस हाफ रू वी स्क्वायर प्लस रू जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पाइप है तो H1 और H2 कट जाएगा। उसमें भी खास बात अपने याद रखना है कि अगर पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो H1 प्लस रहता है, नीचे जाते हैं तो H जो होता है माइनस होता है। बर्नौली की इक्वेशन के बाद जहाज का उड़ना, उसके बाद फिर छत का उड़ जाना और फिर सीधा मतैया मुरलीधरन की बॉल को स्पिन होकर के लेग स्टम्प ऑफ स्टम्प के किस तरह से होता है वो भी हमने बर्नौली की इक्वेशन में सीखा था। बर्नौली की इक्वेशन के बाद सीधा हमने वेंचुरीमीटर सीखा था। वेंचुरीमीटर का एक ऐसा सिस्टम है जो फिर वेलोसिटी को मेजर कर सकती है। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए बर्नौली का इक्वेशन लगा दो और साथ ही साथ ये भी लगा दो, आपको आंसर याद हो जाएगा। उसके बाद बच्चा लोग स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स निकाला था कि अगर कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में अगर छोटा सा होल है, होल की अगर हमें हाइट पता है तो फिर उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी, जिसको हमने टोरेसोलिस लॉ बोला था। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था टंकी में पानी भरा है, टंकी में पानी भर रहा है तो टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये सब मैंने बहुत आगे का बता दिया। इससे पीछे वाले की भी कुछ कहानी थी कि अगर आपका कंटेनर फ्लूइड से भरा हुआ अगर वो चल रहा है तो जिस डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हमेशा बच्चा लोग कम होगा और उसके अगेंस्ट डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हमेशा ज्यादा होगा। इसके साथ साथ मेरे लाल बाल गोपाल ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कंटेनर जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है ऊपर की तरफ जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा जी इफेक्टिव आपको लेना जी प्लस ए माइनस जी माइनस है, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो जी प्लस है। इसके साथ साथ मेरे लाल वाल गोपाल सीधा हम लोग घुस गए थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। बाबा आर्किमिडीज ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रखो तो लिक्विड के अंदर रखते ही वो हल्का हो जाता है, क्योंकि और उसकी जो वैल्यू होती है सीधा बाइंड फोर्स के बराबर होती है। बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जी। ये सारी चीजें सीखने के बाद मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सिखाए थे। बहुत सारे प्रॉब्लम सीखने के बाद सेगमेंट नंबर 2 में आ गए थे। सेगमेंट नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वो क्वालिटी है जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है हमेशा सरफेस पे फोर्स लगाता है, चाहता है कि हमेशा एरिया मिनिमम रहे। दो फॉर्मूला है, टी बराबर एफ अपॉन एल, दूसरा आया था टी बराबर ई अपॉन ए। अगर हमें एनर्जी पता है एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस टेंशन आ जाएगा इज इक्वल टू टी बाई ए, सॉरी हाँ नहीं टी इज इक्वल टू ई बाई सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आएगा, सरफेस टेंशन को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा। ये सारी चीजें सिखाने के बाद मैं आपको सीधा घुस गया था एक्सेस प्रेशर इन द बबल के अंदर। एक्सेस प्रेशर इन द बबल के अंदर हमने देखा कि पी माइनस पी इज इक्वल टू 2t बाई आर एंड 4t बाई आर। 2t बाई आर और 4t बाई आर इसे इस तरह से नहीं रखना है, इसे इस तरह से रखना है कि सिंगल सर्फेस हो तो 2t बाई आर, अगर डबल सर्फेस हो तो 4t बाई आर। फिर मैंने आपको साथ ही साथ में ये भी सिखाया था बच्चा पार्टी की जिस तरफ कॉनिकल सर्फेस होता है, कॉनिकल सर्फेस का ही हमेशा मेन इंपॉर्टेंस होता है और वही पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। झाग वाले दो बुलबुले लिए थे, बुलबुले लेने के बाद मैंने आपको सिखाया सर्फेस कैसा बनेगा। इन सब के साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखाया था कि असली वाली जो सच्ची वाली इक्वेशन होती है बच्चा पार्टी वो ये होती है कि 2t बाई आर नहीं होता, डेल्टा पी यानी कि एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू टी बाई आर वन प्लस टी बाई आर टू। इसके साथ सीधा हम लोग कैपिलरी एक्शन के अंदर घुसे। कैपिलरी एक्शन के अंदर घुसने के बाद हमने ये देखा कि छोटे से पाइप को अगर दो पानी का लिफ्ट अप हो जाता है। फॉर्मूला आ गया था एच बराबर 2t cos थीटा अपॉन में आर रो जी। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, मरकरी पानी के सिर्फ रिलेशन क्या होती है। खत्म, फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया भाई साहब। आ जाओ रोटेशनल मोशन के अंदर। रोटेशनल मोशन की शुरुआत मैंने करी थी नॉर्मल इक्वेशन के साथ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, रेंज निकाला था, रेंज मैक्सिमम निकाला था, बच्चा लोग मैक्सिमम टाइम निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट ने ये सब सारी चीजें निकाल दिया था। फॉर्मूला बोलने जा रहा हूं, रेंज का अगर इक्वेशन बोलूं तो यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर एच का फॉर्मूला बोलूं तो यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। मैक्सिमम टाइम का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो यू sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का बोलूं तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। नॉर्मल इक्वेशन है। लेकिन अगर आप यही पहाड़ पर चलोगे अप द प्लेन तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। रेंज की अगर मैं बात करूं तो फिर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। अगर यही मैं डाउन द प्लेन की बात करूं सब कुछ प्लस हो जाएगा। क्या बोलते हैं, टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा। और बच्चा पार्टी अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो रेंज का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस में साइन बीटा। गजब, खत्म। इसके साथ साथ मैंने रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन बताया। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर शॉर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो सारी चीजें आपको सिखा दी थी। उसको कोई इक्वेशन नहीं है बट फॉर्मूले है। प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। अब आ जाइए सीधा सीधा हमारे मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स का जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर मैं बोला कोई भी रस्सी टाइट है, रस्सी टाइट होने के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट का हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। उस रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मुला सिखाया। फिर सीधा पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर, पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर वीपी बराबर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। पुली ब्लॉक के सिस्टम के सवाल कराने के बाद मैंने आपको सीधा घुमाया कि टेंशन की वजह से वर्क डन 0 होता है और वर्क डन 0 होता है तो उससे भी हम बहुत सारे इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालने के बाद आपको पॉइंट मेथड सिखाया। पॉइंट मेथड के अंदर मैंने आपको बच्चा पार्टी ये बताया कि हमेशा स्ट्रिंग का किसी ऑब्जेक्ट के साथ जितने कॉन्टेक्ट होता है उन सब वो कॉन्टेक्ट को मार्क कर दीजिए और फिर ये देखिए कि अगर वो पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है तो प्लस करो, अगर घटा रहा है तो बच्चा पार्टी माइनस करो। इसके सहायता से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किया था। आज की क्लास में हम लोग सवाल इसी से करेंगे। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी? आनंद की अनुभूति। डरने की जरूरत नहीं है यार, ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है और ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप अपनी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना वो सब जेईई मैंने एडवांस की हैं, नीट की हैं और वो सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। वीडियो लेक्चर अगर मिस किया है तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पे भी टैप करो, आपको छोटा सा सिंबल आई दिखाई देगा, टच दैट आई, यू विल बी एबल टू वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। हाँ, मज़ा आया?
क्या बुलेट ट्रेन, बाबा बुलेट ट्रेन, बाबा ने जो बुलेट ट्रेन चलाई उन सब से आपको आनंद की अनुभूति आई। चलिए तो सवाल करते हैं। अरे यार तुम ऐसे क्यों हो जाते हो। हाँ चल बच्चा ठीक है, आ जाइए सवाल करते हैं बच्चा पार्टी। हाँ सवाल पे सवाल करेंगे। चलिए देखिए, ट्र 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 ट्र। मैं तो कहता हूँ कि वीडियो को रोक करके आप पहले खुद से भी ट्राई करना। खैर मैं तो यहाँ बताऊँगा ही, बताने के लिए हूँ, बट मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, आपके सामने ही क्वेश्चन बना रहा हूँ बच्चा लोग, शीट में से भी दूंगा जो मेरे पास है, बट पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन है। आई 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 आई, ठीक है। ये देखिए, इसको इधर रखते हैं। ठीक, ये इधर, ये ऐसे, एक और पुली ले लो, इसको फिक्स कर दो, ये ब्लॉक चला दो। ठीक है मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे लाल बाल गोपाल, अमर बेटे, अमर बेटे, अमर बेटे, तुम नहीं जानते अमर बेटे, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है अमर बेटे, ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है अमर बेटे, बताइए बी का क्या होगा। दिस इज पुली 1, पुली 2, पुली 3, पुली 4, पुली 5, पुली 6, पुली 7, पुली 8। ठीक है, चलिए बच्चा लोग वीडियो को रोकें और खुद से ट्राई करें। वीडियो को रोकें और खुद से ट्राई करें। चलिए बच्चा पार्टी, खुद से प्रयास करें, क्योंकि ये आपको सिखाया जा चुका है। यू कैन सॉल्व मेरे लाल बाल गोपाल। आ जाइए मिलके करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन को देख करके पहले क्या मन में आनंद की अनुभूति आ रही? क्या सवाल है यार, ऐसा फील होना चाहिए। जिस वक्त जिस क्षण तुम्हें ऐसा फील हो गया तो तुम्हें लगेगा वाह मजा आ जाएगा। देख बच्चा, ई वाला 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये तो 0 है, ये तो 0 है। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका क्या होगा? सोच के देख बच्चा, सोच के देख, अच्छे से सोच। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या मैंने? कोई बात नहीं, निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको मिला देते हैं ना, मिला दें, करते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए ना, आइए देखिए बच्चा लोग, अरे आइए ना, देखिए ना बच्चा पार्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। सिंगल स्ट्रिंग जहां से शुरुआत हो, जहां पे एंड हो, और वो स्ट्रिंग जितने भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आई हो, उन सभी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के टाइम पे पॉइंट को मार्क करें। जैसे ये पॉइंट स्ट्रिंग और ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, पुली और स्ट्रिंग के साथ 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 है, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग। ठीक, तो इस तरफ तो चलो अपने को दिख रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। हम यहाँ पर आ जाते हैं ना बच्चा लोग, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आई कैन अप्लाई तो पुली वाला फॉर्मूला, द पुली वाला इक्वेशन, आई कैन अप्लाई द पुली वाला फॉर्मूला, द पुली वाला इक्वेशन। चलिए तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चा लोग, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली 8, ये 0,
प्लस माइनस आएगा ना, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया, डिवाइडेड बाई 2। वेल बिल्कुल सही है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 8 -3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड। 10 ले लूँ क्या बच्चा? आसान रहेगा ना, 10 कर दो। -5 मीटर पर सेकेंड। ये -5 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि जो पुली है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो अब ये पॉइंट भी जाएगा। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, अब क्या करें सर? अब सभी में पॉइंट मेथड आपने पॉइंट मार्क कर दिया, चल जाएं। ध्यान से देखें बच्चा, लॉजिक के साथ बताऊंगा। प्रीवियस क्लास को ही रिकॉल किया है इतनी देरी से, और प्रीवियस क्लास से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। कम से कम 10-12 पुली ब्लॉक सिस्टम के सवाल करेंगे। ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, और जब आप इस पॉइंट को देखते हो तो बाकी सभी पॉइंट को रेस्ट पे मानो। खैर इन सब का तो कोई मतलब भी नहीं निकलता। अभी मैं इस पॉइंट को देखता हूं तो सब सोचते हैं इस पॉइंट का क्या होगा, तो इस पॉइंट को आप रेस्ट पे माने। नाउ इफ दिस पॉइंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद 2 मीटर पर सेकेंड, एट द टाइम दिस लेंथ डिक्रीजेस। और जब भी कोई चीज डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस मेथड है। ये अटैच्ड है पॉइंट इस ब्लॉक के साथ, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो 0, ये 0। ये बच्चा लोग b का नहीं पता, ऊपर मान लो x, तो ये हो जाएगा माइनस में x, अगेन माइनस में x, 0 एंड 0 नहीं लिखूं, -x। समझ में आ गया ना? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। ओके, अच्छा ये 0 क्यों? क्योंकि चल नहीं रहा। ये 0 नहीं चल रहा, ये फिक्स्ड है यार इन सब के साथ। 0 0 0 0, दिस वन इज नॉट 0। ये नीचे की तरफ जा रहा है 5 से, तो +5 = 0। नाउ 1 2 3 4, सो -4x। 5 में से 2 चला गया तो बच्चा 3, ये -3 आया। सो x = 3/4 मीटर पर सेकेंड। सी पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि जो b का डायरेक्शन आपने लिया था ऊपर की तरफ वो बिल्कुल सत्य है। लीजिए भाई साहब, ये आज की क्लास का पहला इलस्ट्रेशन। बड़े बड़े लोगों के प्राण निकल जाए बच्चा, बट तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि तुम बाबा एसएसपी के बच्चा बर्डी हो। उतारो मेरे लाल, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आइए आनंद की अनुभूति करेंगे, और क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्राणघाती ले मत चलो। कैसे प्राणघाती? चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राणघाती ले लेते हैं। उसमें क्या है? टड़ंग 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 टड़ंग। डरना मत बच्चा लोग, एक पूरा पेज जाएगा इसके अंदर। टड़ंग टड़ंग टड़ंग, डरेगा नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे, ये ऐसे, एक और यहाँ पे पुली है, ये ब्लॉक, ये इधर एक और इसके साथ पुली है, ये एक और पुली है बच्चा, यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, है ना? ठीक है, ये एक और नीचे लेके चले जाते हैं, एक और ब्लॉक लगा देते हैं, यहाँ पे एक और पुली लगा दो। डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख करके,
मज़ा आएगा आपको, आई गारंटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो मज़ा आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो तकलीफ़ आएगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट को पक्का करिए, फिर ये क्वेश्चन अपने आप आपसे होने लगेंगे। ठीक, चलो ये ऐसे, ये ऐसे, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे एक और ब्लॉक। ये बात अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बच्चा कुछ और बाकी है इसमें। ठीक है, ये सिचुएशन हमने दे रखी है, राइट। अब वैल्यू देते हैं आपको, घबराना बिल्कुल भी नहीं है बच्चा लोग। A B C D E, अच्छा यहाँ भी है, ये D लो, ये E लो, ये F ले लो और ये G ले लो, ठीक। ये 1 मीटर पर सेकेंड से पुली नीचे की तरफ आ रही थी, ये क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड से। और बच्चा लोग नहीं, इसको एक नहीं, साइड में लिखा है मैंने, ये 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ है। कौन? ए वाला, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बी 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर है। सी 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे है, 10 मीटर पर सेकेंड। डी बच्चों हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ई 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। चलिए, एफ 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट डेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो है आपके सामने सही से सॉल्व हो, हमें गलती अगर कुछ भी हो तो पता चल जाए, ठीक है। वी जी जो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। चलो, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब आइए इसको मिल करके सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। जोरदार प्रॉब्लम है, पुली का भी नाम दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आए। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 एंड P11। 11 पुली और 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक वाला एक सवाल है। अब ये अच्छी वैरायटी है बच्चा लोग, बहुत शानदार वैरायटी है। कर गए अच्छे से तो फील आ जाएगा आपको। देखिए शुरुआत हम कैसे करें, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस क्वेश्चन। तो शुरुआत आप करो जहाँ पर आपको ब्लॉक दिख रहा है। ब्लॉक कहाँ दिख रहा है? एक तो ये सेगमेंट में ब्लॉक पुली में लगा सकता हूँ, Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB/2 एंड इन दिस सेगमेंट आई कैन अप्लाई। मैं थोड़ा मार्क कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और एक बच्चा लोग हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुली, फॉर दिस आई डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ पुली मोशन, पुली वैल्यू, तो ये तो मैं ऐसे लिख देता हूँ P11 इज इक्वल टू C, ये 0 है, प्लस 4/2। तो बच्चा लोग ये 2 मीटर पर सेकेंड आया, यानी कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा। इतनी चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा, ये चीज़ हमें पता चल गया अच्छे से, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। अब तुम देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर जब आप लगाओगे तो -5 +3
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पुली P1 की वेलोसिटी। तो ये आया बच्चा -1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो पुली है वो नीचे की तरफ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे ये यहाँ से लेकर के देखिएगा ध्यान से यहाँ तक, उसके बाद ये भी पता है, ये पता है 10 से, तो ये भी जाएगा। डी का पता नहीं है, ठीक है, डी का हमें अता पता ही नहीं है, तो ये अटैच्ड है इसके साथ, तो ये हो जाएगा इसके साथ। मतलब इन शॉर्ट कि अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड से है तो हम बाकी का, और फिर ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो बाकी का हम कैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे वो समझने वाली बात है। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चा बहुत ध्यान से, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना है इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ सेगमेंट में मैंने पुली वाला इक्वेशन लगाया 2 मीटर पर सेकेंड, इधर लगाया तो ये आया -1 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ अगर मैं पॉइंट मार्किंग करूँ तो देखो यहाँ से एक स्ट्रिंग मिली मुझे, उसके बाद फिर ये दूसरी सेगमेंट है, स्ट्रिंग वही पॉइंट मेथड इधर खत्म हो गया, फिर उसके बाद इधर खत्म। मतलब एक ये वाला पॉइंट मेथड का इक्वेशन अप्लीकेबल है, एक इधर है पॉइंट मेथड ये रस्सी पे, और एक इधर, 3 सिचुएशन दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, मार्क कर लेते हैं, पॉइंट मार्क कर लेते हैं। स्ट्रिंग पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, खत्म। उसके बाद दूसरी रस्सी आ जाती है, ये ऑल दिस पॉइंट्स, ये हो गया। और फिर वहाँ पर एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। चलिए बच्चा, सबसे पहले मैं इस सेगमेंट में लगाता हूँ इक्वेशन, देखना ध्यान से। इस सेगमेंट में लगाऊंगा तो ये पॉइंट को देख रहा हूँ, एक से नीचे जा रही है, इस लेंथ को बढ़ा देगी, इसलिए +1। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड विद द पुली दैट इज नॉट मूविंग एट ऑल, दैट विल बी 0, 0 अगेन फिक्स्ड है, 0 फिक्स्ड है, 0 फिक्स्ड है। दिस वन नहीं पता कहाँ जाएगा, ऊपर मान लो, x मान लो। अगर ये पुली ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी किससे जा रहा होगा, x से ऊपर जा रहा होगा, तब ये इस लेंथ को घटा देगा, तो -x बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैंने ऊपर माना, मेरा आंसर प्लस आया, तो 100% ये ऊपर ही है। अगर किसी बच्चे ने इस पुली को नीचे माना होता तो नीचे जाते टाइम आप यहाँ प्लस लिखते, माइनस आ जाता, तब आप समझ जाते कि माइनस आ गया तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन तो ऊपर ही आना है, ठीक है। ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए ये सेगमेंट हो गया, मैं इस सेगमेंट में इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, यही वाला। इस पॉइंट को देखिए, 2 से ऊपर जा रहा है, लेंथ को घटा रहा है, तो -2, 0 0 0 0, that is not moving because they are fixed with the pulley. Observe this point, नहीं पता, x मान लो, कहीं भी मान लो, ऊपर मान लो, वैसे लॉजिक दिखता है, कॉमन सेंस बच्चा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, दिखना अपने आप माइनस आ जाएगा। तो ऊपर जा रहा है ना, लेंथ को क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो -x इक्वल्स टू 0, सो -x बराबर 2, तो x बराबर आया -2। -2 क्या इंडिकेट करा कि आपने जो डायरेक्शन माना है ऊपर गलत है, वो नीचे ही आएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 से नीचे की तरफ। दैट माइनस इज इंडिकेटिंग यू, इसलिए घबराना नहीं है। आप गलत करोगे तो आपको इक्वेशन दे देगा सही से, बशर्ते आपने तरीका जो है सही से पढ़ा है। तो मैंने ये सेगमेंट में पुली का फॉर्मूला लगाया, पुली ब्लॉक वाला सबसे पहला फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद इसमें स्ट्रिंग पॉइंट मेथड, स्ट्रिंग पॉइंट मेथड। अब मैं इसमें जगह जा रहा हूँ, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। चलिए आइए देखिए, ये पॉइंट 10 से नीचे जा रहा है तो इस लेंथ को बढ़ा देगा, इसलिए +10। ये पॉइंट चल रहा है, ध्यान से देखो, चल ही रहा है ना यार, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो ये सब के सब चलेंगे ही ना, 100% चलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर की तरफ जा रहा है 1 से। अरे अगर ये जा रहा है यार तो ये सब के सब इसी ब्लॉक के साथ अटैच्ड है ना, तो वो भी जाएगा, तो ये ऊपर जा रहा है, तो जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ा देगा, तो +1। ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो +1। ये पॉइंट कहाँ जा रहा है बच्चा, डी के साथ अटैच्ड है, डी का पता नहीं है, नीचे मान लो, नीचे मानोगे तो ये पॉइंट नीचे जाएगा तो +x,
ये प्लस एक्स, ठीक है। ये पॉइंट फिक्स्ड है पुली के साथ 0, ये पॉइंट फिक्स्ड है पुली के साथ 0, ये पॉइंट ई के साथ 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, 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 ऊपर जा रहा है। तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा, अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो घटाएगा, इसलिए -2, फिर से -2। इसके लिए ये पॉइंट 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे 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 जा रहा है। तो ये आपका -2 हो गया, ये पॉइंट -2 नीचे जा रहा है। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज, सर इसको काय को नहीं लिया। जब आप एक रस्सी लेते हो ना बच्चा, जब आप एक रस्सी लेते हो ना, इससे पहले के सवालों में भी देखना, अगर पुली ऐसी थी तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया। मैंने क्या बोला था, आपने मेरे शब्दों को ध्यान दिया है? उस पॉइंट को मार्क करो जो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट है। तो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के साथ यही कनेक्ट हो गया, फिर आप इन सबको नहीं देखेंगे। ये सब का मतलब एक ही है। यहां इसलिए देख रहे हो क्योंकि फिर वहां से नई शुरुआत हो जा रही है ना। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट खत्म हुआ, ध्यान रखने वाली बात। जहां जहां कनेक्ट होगा वहां वहां, जैसे एक कनेक्शन यहाँ है, एक कनेक्शन यहाँ, एक यहाँ है, इसलिए लोगे आप उसको। तो ये मत घबरा, ये मत चलना जैसे मैं इस रस्सी को देख रहा हूँ तो फिर मैं इसको नहीं दूंगा, मतलब ही नहीं यार, क्योंकि उसको तो मैंने पहले से ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, -2। अच्छा, और कुछ बचा है? F कहाँ से जा रहा है, नीचे, तो +3। दैट्स इट, फाइनली 1 और 1 2, 2x। 10 1 11 1 12 में से 2 गया तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, +3 7। सो x बराबर 7/2। 3.5 माइनस में आया, माइनस में आया मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया वो गलत है, ऊपर की तरफ है। 3.5 मीटर पर सेकेंड, एम आई राइट? यप, 7/2 अपवर्ड डायरेक्शन। जबरदस्त प्रॉब्लम है बच्चा लोग, ये जबरदस्त प्रॉब्लम है। इसको कर लिया ना तो मज़ा तो 100% आएगा ही। पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? कई सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं यार, अपनी फ़ोटो अच्छी आ जाएगी। चलिए करिए, आगे बढ़ते बच्चा लोग, प्लीज़ नोट डाउन। चलिए बच्चा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है, लल्लन चौप सवाल है। देखिए भैया, ये लोगों ने मेरे पापा को मार दिया भैया, ये लोग मेरी मम्मी को भी मार देंगे भैया, जो इटली से आई है भैया। कैन समबडी गेस किस पॉलिटिशियन की बाबा एसएसपी मिमिक्री कर रहा है? यार आज बोर्ड बहुत स्मूथ हो गया यार, बहुत जल्दी रफ हो जा रहा है, कसम से मेरे प्राण नहीं निकल रहे, अदरवाइज प्राण निकल जाते थे यार। ये कमाल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। चलिए तो आगे एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और प्राणघाती क्वेश्चन। डरना नहीं है बच्चा, डरना बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। आइए चलिए देखिए बच्चा पार्टी, आइए मिल के करते हैं इसको। टड़ंग 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 टड़ंग। अच्छा, यहाँ ब्लॉक ले लेते हैं। टड़ंग 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 टड़ंग। ठीक, ऐसा। अब इधर चलते हैं, ये इस तरह से है, अटैच्ड है। ठीक है बच्चा लोग, डरना बिल्कुल भी नहीं है बच्चा पार्टी।
समझ के करना है इसको, मज़ा आएगा बच्चा लोग। यहाँ थोड़ी बड़ी पुली लेते हैं ऐसे। ये आप समझ गए होंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ऐसे, राइट। और ये इधर जा कर के अटैच्ड है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक ब्लॉक लगाएंगे, उसको भी गड़गड़िया से चला देते हैं। सी, ठीक है। यहाँ भी लटका देते हैं। लटकाने का काम बहुत जगह पर है। सो दिस इज ब्लॉक ए। शानदार प्रॉब्लम है बच्चा, ऐसा वैसा नहीं है, बहुत शानदार है। ए बी सी 3 ब्लॉक हो गए। सी ले लो नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, ए ले लो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। सी ले लो नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, बी ले लेते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन मार्क, और ए ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। सो दिस वन इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और तो कुछ दे नहीं रखा है। चलिए पुली का नाम दे देते हैं, पुली 1, पुली 2, पुली 3, ये पुली 4, पुली 5, पुली 6। यस माय डियर बच्चा पार्टी, वीडियो को रोके और प्रयास करें, सही कर लोगे तो फील आ जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही क्या है, जीवन है। चलिए स्टार्ट करें। वीडियो को रोक दीजिए और खुद से ट्राई करें बच्चा पार्टी। वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करें। आ जाओ, देखो कई बच्चों को इसमें बहुत तकलीफ हो जाती है ऐसे डायग्राम में। यहाँ पूरा पूरा क्लियर करूँगा फील के साथ। सेगमेंट पकड़ रहे हैं आप? देखिए ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में यू कैन अप्लाई VP इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2। VP इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2। इस सेगमेंट में हम लगा सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, लगाते हैं। चलिए A 10 है, ये 0 है, डिवाइड बाई 2, P1 नहीं पता, तो वेलोसिटी ऑफ P1 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस आया, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ चलेगा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पुली 1 विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, मार्क कर देते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ओ हो। चलिए अब देखिए बच्चा लोग, फॉर्मूला लगाते हैं। इस सिचुएशन में ये पॉइंट चल रहा है कितने से, 5 से, ऊपर की तरफ घटा रहा है तो -5। ये 0, नॉट मूविंग 0। दिस वन फिक्स्ड, नॉट मूविंग 0। दिस वन इज ऑल्सो नॉट मूविंग, बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई डू नॉट हैव द वैल्यू, तो मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूँ। नीचे की तरफ मानना, नीचे की तरफ मान लो, x का मान लो नीचे की तरफ, तो लेंथ बढ़ाएगा तो प्लस x इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आया। लॉजिकली भी पता चल रहा था कि अगर ये 5 से ऊपर जा रहा है तो ये 5 से नीचे जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये एंटायर वैल्यू 5 से कहाँ आ रही है, नीचे, क्योंकि ये पॉइंट इस पुली के साथ अटैच्ड है। अगर ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो पूरी पुली भी नीचे आएगी 5 मीटर पर सेकेंड से। दूसरी बात, ये एक रस्सी है, समझ पा रहे हैं क्या है सिचुएशन, क्या है पता है? ये जो गड़गड़िया है, ये जो घिरनी है, इस घिरनी का कनेक्शन किसके साथ है? इस घिरनी का बच्चा पार्टी कनेक्शन है आपका, इस घिरनी का कनेक्शन है बच्चा पार्टी। देखो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ना, वहां से रस्सी निकल करके इस घिरनी के साथ, इस पुली के साथ है,
फिर वही रस्सी निकल करके उसी के साथ अटैच्ड है। मतलब अगर आप यहाँ से ऐसे खींचेंगे ना तो ये भी ऊपर जाएगा और इसको खींचेगा और लाएगा, ये फिक्स्ड है। यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। फील कर पाए, एक ही रस्सी है, वो लगा दीजिए पॉइंट यार। चलिए देखिए, पॉइंट मार्क करते हैं। 1 2 3 4, ये तो पहले से जा चुका है। ये पूरा का पूरा, अब इस पर कुछ नहीं करना है। ये पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, इसको देखना भी नहीं है, इस पूरे को आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, ठीक है। इस पूरे को आपको बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करना है, इस पूरे को आपको बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करना है। आइए फिर ये, अच्छा यहां पर भी हम लगा सकते थे इक्वेशन यार, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए पुली ब्लॉक इक्वेशन, इसका मुझे नहीं पता, तो वेलोसिटी ऑफ P6 0, इधर 5 से नीचे जा रहा है तो +5, क्योंकि लेंथ को बढ़ाएगा। अरे ये लेंथ वाला है ही नहीं, यहाँ पर -5 आएगा बाई 2, तो यह है -2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस है इसका मतलब क्या बच्चा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट इसके साथ अटैच्ड है तो वो भी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर पॉइंट मेथड लगा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक। ये पॉइंट देखो आप, ये किसके साथ अटैच्ड है, बी के साथ। बी का कुछ पता नहीं है, ऊपर की तरफ मान लेता हूँ एक्स। ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, पुली ऊपर जाएगी। अगर ये एक्स से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ को घटा रहा है इसलिए -x, ये लेंथ को घटा रहा है इसलिए -x। ये पॉइंट 5 से, ये पॉइंट 5 से नीचे जा रहा था, 5 से क्या कर रहा था बच्चा लोग, नीचे जा रहा था, तो ये इस लेंथ को घटा रहा है इसलिए -5। फिर ये पॉइंट -5, ये पॉइंट -5, ये पॉइंट 2.5 से नीचे जा रहा है तो बढ़ा रहा है +2.5 = 0, यानी ये हो गया -2x। 5 5 10 5 15, -15 यानी कि +2 यानी -12.5, तो ये 12.5, आई थिंक 6.25, यप, मीटर पर सेकेंड। माइनस में ना, तो माइनस का मतलब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ओनली द डायरेक्शन इज चेंज्ड। चलो भाई, तो ये भी हो गया, उतार लीजिए बच्चा लोग इसको भी। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को जान से मारते हैं, है ना। मिल करके करते हैं बच्चा पार्टी, एक और क्वेश्चन को करते हैं बच्चा पार्टी। ये तीनों लेक्चर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के रिलेटेड हैं, जो लेक्चर 1 आया, लेक्चर 2 आया, लेक्चर 3 आया। इसमें आपको पूरा का पूरा सब कुछ सिखाया जा चुका है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाया है। ये लेक्चर स्पेशली मैं शूट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल पर, जो कि कितने तरह के वैराइटीज़ आप देख सकते हैं, वो सभी आपके सामने मैं धीरे धीरे लाते जा रहा हूँ। एक और बहुत ही शानदार प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, तो उसको भी कर लेते हैं। आइए, पहले तो एक पेज छोड़ देना, डायग्राम देख के डरना मत, ठीक है बच्चा लोग। डायग्राम देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी मेरे नोट्स के अंदर के हैं, शानदार शानदार इलस्ट्रेशन है। एक पेज चाहेगा बट डरना मत। तुमको देखा है तो ऐसे लगा है, तुम्हें फिजिक्स नहीं आती पर मुझे आती है, तो हम तुम्हें फिजिक्स सिखा देंगे। आइए बच्चा लोग, यहाँ पर एक पुली, यहाँ पर एक पुली, ये ऐसे, ये अटैच्ड है इधर, ठीक है, और ये इधर आया नीचे की तरफ, राइट। फिर एक बड़ी सी पुली, जैसा अभी दिखाया था बिल्कुल वैसा ही, इधर इधर, ये ऐसे अटैच्ड है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आया, थोड़ा और नीचे, ऐसे ब्लॉक लगे हुए हैं, राइट। चलिए अब इस तरफ आ जाते हैं राइट साइड सेगमेंट में। यहाँ पर है पुली बच्चा लोग, ब्लॉक बच्चा पार्टी, पुली बच्चा लोग। ऐसा लग रहा है पुली ब्लॉक की ज़िंदगी बन गई भाई है ना बच्चा पार्टी। ये इधर,
चलिए यहाँ पर एक सिस्टम है और ये इधर, ठीक, यहाँ पर एक ब्लॉक और ये ब्लॉक का नाम दिया है A, यहाँ पर एक ब्लॉक, ये है B, ये है C, दिस वन इज़ D, E एंड F। सारी वैल्यू खुद बताएं क्या क्या दी है वैल्यू। ये हो गया बच्चा लोग, वैल्यू भी आपको बता देते हैं, निकालना क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए, ये है पुली 1, पुली 2, पुली 3, पुली 4, पुली 5, पुली 6, पुली 7, पुली 8, हो गया। ब्लॉक आपके सामने ही है। अब 4, 6 से नीचे जा रहा है ई और डी, ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ, ये 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ है। और बच्चा लोग सी ले लो 6, ये ले लो 3, ये ले लो 3 मीटर पर सेकेंड, ए की भी कुछ वैल्यू दे देते हैं आपको, ये 4 ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ना क्या क्वेश्चन है, ये आपको पूछा है। एफ का बताएं क्या होगा। रिक्वेस्ट बच्चा लोग, नम्र निवेदन, इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय बच्चा लोग, प्लीज़ सारे ट्रिक आपको सिखा दिए गए हैं। वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास करें। जब आप वीडियो को रोक करके खुद से प्रयास कर लेंगे और आपका आंसर अगर आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा यार क्या बात है। कई बार कहता हूँ, हर बार कहूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत करा है बच्चा लोग ये सिखाने के लिए, ठीक है। प्राण निकल जाते हैं लोगों का सीखने में, बट वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे रखी हैं शॉर्ट में, ताकि आपको सब कुछ ईजिली समझ में आए। पानी पानी है भाई। चलिए आइए देखिए, हाँ क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है, ये देखिए, ये एक सेगमेंट दिख गया। मतलब आंखों को देख के ही पता चल जाता है, जैसे कैसे क्लास 10th के अंदर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता था, देखते ही पता चल जाता था, यहाँ लगेगा इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे ब्लॉक वाला सिचुएशन दिख रहा है और पुली वाली सिचुएशन दिख रही है, तो यहाँ पर लग जाएगा। ये जो पुली है, पता नहीं है क्या नाम था इसका, P3 वट एवर इट इज़, 6, 7, 8, 9, P9 दे देते हैं। P9 वेलोसिटी -4 -6/2 -5 मीटर पर सेकेंड। -5 इंडिकेट कर रहा है कि ये भी नीचे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब बच्चा देख, ध्यान से देख, तू अगर बहुत ध्यान से देखेगा, बच्चा देख ध्यान से बच्चों, तो ये 5 से जा रहा है, तो इसके अंदर तो हम फॉर्मूला लगा ही सकते हैं ना, और इधर भी लगा सकते हैं। एक बार ज़रा कहीं मैंने क्वेश्चन लोचा तो नहीं मार दिया यार, कहीं मैंने लोचा तो नहीं मार दिया यार, नहीं, सही है। कंफ्यूजन पता चला कहाँ पर हुआ, ये निकल गया तो यहीं से ये निकल जाएगा। हाँ, पर बच्चा इसका रोल थोड़ी तकलीफ देगी ना हमें, ये हमें पता नहीं है P5 वाले का, तो इसको कैसे करें, वो चीज़ बहुत खास है कि सेगमेंट हमें लेने में ध्यान रखना पड़ेगा। सेगमेंट अगर हमने गलत लिया तो फिर गलत हो जाएगा। देख बच्चा, सवाल हमारा कहाँ पर है, सेगमेंट में क्या दिक्कत आती है। कई ये इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली क्या प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर हम यहाँ से पॉइंट मार्क करते हैं, ये 5 है, ये 5 से नीचे जा रहा है, तो ये 5 से ऊपर ही जाएगा, तो ये तो निकल गया ना। आप ऐसा समझो कि अगर ये वाला पॉइंट डायरेक्टली इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता तो मैं आंसर बोल देता, बट यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स है यार, ये ऊपर से ये कितने से चल रहा है वो तो पता ही नहीं है ना अपने को, बिकॉज ये सिर्फ इसके साथ अटैच नहीं है, ये बच्चा लोग इसके साथ भी अटैच्ड है, और ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा इसके साथ अटैच्ड है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके साथ अटैच्ड है।
इसीलिए आप डायरेक्टली अगर ये मिल गया तो खुशी में ये 5 नहीं कर सकते, सारी चीज़ें अप्लाई करके देखिए। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक साफ साफ दिख रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड से, कहाँ भी मान लो मैं इसको, चलो ऊपर मान लेता हूँ, ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है ना, ये 4 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट तो 0 0 0 0 0 और बच्चा लोग ये पॉइंट भी 0, और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये 3 से ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना, और फिर ये यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट। देखिए समझिए ये पूरा का पूरा एक सेगमेंट है, पूरा एक सेगमेंट है। तो क्यों ना हम इसके अंदर सबसे पहले लगा देते हैं पॉइंट मेथड, इस सेगमेंट के अंदर लगा देते हैं पॉइंट मेथड। आइए, अरे भाई तुम भी गिर गए, तुमको भी अभी गिरना था, फिर से गिर गए, तुम चाहते ही नहीं हम खुश रहें हैं। हाँ आ जाइए, देखिए ये पॉइंट बच्चा 6 से नीचे जा रहा है, सो दिस विल इंक्रीजेस दिस पर्टिकुलर लेंथ +6। ये नहीं पता, मान लो यार, कहाँ मानोगे, नीचे मानना है, चलो x नीचे मान लो, तो ये नीचे जाएगा तो लेंथ को घटा देगा, तो -x, ये -x फिक्स नहीं है इसलिए मानना पड़ेगा, ये फिक्स नहीं है, अटैच्ड है, मूव करेगा ये। फिर ये इसके साथ अटैच्ड है, 3 ऊपर जा रहा है तो -3, ये ऊपर जा रहा है तो -3, दिस वन फिक्स्ड 0 0, ये 0, ये 0, फिर बच्चा देख a ऊपर जा रहा है तो -4 = 0। इसीलिए x और x माइनस में 2x, 6 -3 3 -3 कटीला, तो -2x -4 = 0, so 2x is equal to -4, so x is equal to -2, this indicating that -2 is indicating basically direction is up, ऊपर की तरफ है। अब मैं लगा सकता हूं आसानी से कि अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से, उधर तो सही है ना, -2x, हाँ सही है, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही जाएगा, ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जाएगा। तो हियर इन दिस सिचुएशन आई कैन अप्लाई दैट पॉइंट मेथड अगेन, 1 2 3 4 एंड 5। देख बच्चा ध्यान से, मान लो इसको कहाँ मानोगे, y मान लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पॉइंट y से ऊपर जा रहा है, लेंथ घटा -y, ये 2 से नीचे आ रहा है -2, ये -2, ये अच्छा ये भी है -2, ये ऊपर जा रहा है -y, सही है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, अच्छा ये भी आ गया, ये बचा रह गया 5 आया ना, तो ये 5 आया बच्चा, ये 5 आया, ये कहाँ जा रहा है नीचे, तो लेंथ बढ़ रहा है +5 = 0, खत्म। सो y -y माइनस में 2y, 2 2 4 2 6, -6 + 5, -6 + 5 तो -1, सो y इज इक्वल टू 1/2, 0.5 वो भी माइनस में, तो 0.5 आने का क्या मतलब हुआ बच्चा पार्टी, 0.5 आने का मतलब क्या हुआ मेरे लाल बाल गोपाल, और भी माइनस में, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ऊपर मैंने माना था ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। चलिए ये भी ख़त्म, दी एंड। एक और सवाल जाते जाते हो जाए तो क्या बात है, मज़ा आ जाए, ताकि हमारे कम से कम 5 इलस्ट्रेशन हो। 1 घंटे से क्लास चल रही है बच्चा लोग, उतार लिया हो इसको तो जल्दी से मैं रफ करूँ, ठीक है। एक और सेगमेंट इसी से रिलेटेड, ये पुली वाला, ये जो स्पेशली होता है घिरनी पे घिरनी, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो मैं आपके सामने लेता हूँ। चलिए देखिए, घिरनी पे घिरनी वाला करते हैं, है ना, मज़ा आ जाएगा बच्चा लोग। एंड विश कि आपको ये क्लास बड़ी मज़ेदार लगी होगी। रियल फिजिक्स इसे कहते हैं बच्चा लोग, रियल फिजिक्स। आइए देखिए, टड़ंग 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 टड़ंग
तड़ंग तड़ंग, तड़ंग तड़ंग, तड़ंग तड़ंग, तड़ंग तड़ंग। ठीक बच्चा, इस तरह का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। वैल्यू आपको देता हूँ, खुद से प्रयास करें, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, राइट। दिस इज पुली 1, पुली 2, पुली 3, पुली 4, पुली 5। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। इसे मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से अप, इसे मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड से डाउन। ठीक है, इसे मान लेते हैं बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड से अप। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो कैसे करेंगे इसको, फिर से देखो। सेगमेंट देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर हम लगा सकते हैं हमारा पुली ब्लॉक सिस्टम। तो Vp5 दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुली 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस बी बाई डिवाइडेड बाई 2, यानी C नीचे की तरफ जा रहा है -6, ऊपर की तरफ जा रहा है +2। आप कोई भी डायरेक्शन को प्लस या माइनस ले सकते हैं। सो -4/2 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये माइनस में आया, इसका मतलब आपने नीचे वाले को लिया था, तो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये पुली नीचे की तरफ जा रही है, उसके ऊपर के सभी पॉइंट्स नीचे की तरफ से ही जाएंगे। अच्छा बच्चों देखो, अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क करूँ, ये मार्क करूँ, ये मार्क करूँ, ये मार्क करूँ, ये मार्क करूँ, तो आपको नहीं लगता अगर ये 2 से नीचे जा रही है तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा सिस्टम वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा। ये पूरा का पूरा 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा। क्या है भाई इसमें? ठीक है, अच्छा मिल गया मुझे। अब मैं पॉइंट मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टार्ट कर दो, इसके अंदर भी लगा देते हैं इक्वेशन। क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। अच्छा पहले मान ले तो ये कहाँ जा रहा है, x से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पॉइंट ऊपर जाएगा, लेंथ को घटाएगा तो ये -x। ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, लेंथ को घटाएगा तो -x। ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, नाउ इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ, तो ये +2, दिस वन +2, दिस वन +2, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद द पुली, एंड जस्ट बिकॉज पुली इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, all other, keeping all other point as rest, you will observe clearly that all these point when move in the upward direction they will increase the length, this particular length, this particular length, this particular length plus। अच्छा ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, अब ये रेस्ट पे है, ये ऊपर जा रहा है, लेंथ घट रहा है, तो -2 equals to 0, so -2x is equal to -4। सही है ना यार? हाँ, सो x बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चा देख, प्लस आया, इसका मतलब तुमने ऊपर की तरफ माना था, बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फाइनल आंसर। तो बच्चा ये था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के शानदार वेरिएशन वाले प्रॉब्लम। टोटल लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 जिस भी बच्चे ने शानदार तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अगर आपने ये सीखा है, तो ट्रस्ट में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आप इस तरह के पॉइंट मेथड का अप्लाई करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आप DC पांडे उठाइए, वर्मा जी को उठाइए, BM शर्मा को उठाइए, कोई भी किताब उठाइए, JEE एडवांस के कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं रुकेंगे, बशर्ते इन सभी लेक्चर को अगर आपने शिद्दत से देखा है तो। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के 3 शानदार लेक्चर मैंने लिए हैं, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, तीसरा सिर्फ प्रॉब्लम है, चौथा लेक्चर आएगा आपका वेज प्रॉब्लम, वेज कंस्ट्रेंट मोशन, और वो और भी सुपर्ब होगा, आपको लगेगा यार क्या बात है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके सभी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड शॉर्ट आउट है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जरूर कर लेना। बी ए पार्ट ऑफ SSP फैमिली, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो अ शानदार एप्लीकेशन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। चेक आउट द वीडियो डिस्क्रिप्शन, देयर यू विल फाइंड दैट एप्लीकेशन विल हेल्प यू अ लॉट टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्जेक्ट लाइक PCM। So thank you so much for watching all the videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then do whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care. Thank you so much. हर हर महादेव,
मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, सी यू।